बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। हसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, हसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, ये बात कोई उसे जाकर बता आए। अरे घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। यजीद करबला नहीं आया, मुल्क शाम में बैठा रहा, वहीं से उसके इशारे पे फौज आती रही। क्यों नहीं आया करबला के मैदान में? कभी आपने इस पे गौर किया? एक शायर ने शेर में जवाब दिया है, यजीद क्यों नहीं आया? तीर से, तेग से, तलवार से डर लगता है। तीर से, तेग से, तलवार से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई लाश से डर लगता है। और इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, अरे उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। अरे बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फरकान रज़ा मंजरी, नारे तकबीर, आमदे औलादे गौसे आज़म, माशाअल्लाह। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। मेरे अजीजों, आज जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, ये इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। आज अगर तारीख के वो औरात आपकी निगाहों के सामने रख दिए जाएं, तो आज आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये उलमा तशरीफ फरमा है, पैगंबरे इस्लाम ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया है। जरा देखो, मेरे आका जब अपने हुजरे से बाहर कदम निकालते हैं, मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, ऐसे ऐसे नुकीले कांटे। मेरे अजीजों, मेरे पैगंबर ने कांटों को देखा, इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं और तुम मेरे ही रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। मेरे आका अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध के नबी की मुकद्दस पेशानी पे मारा कि नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकलने लगा। वो नबी की मुकद्दस पेशानी, आला हजरत जिसके बारे में कहते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाते हैं, उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की नजर पड़ी, आप रोने लगी और आपने अपनी चादर को पानी में भिगो करके पेशानी से खून के असर को दूर किया और अर्ज करती है, अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजा की आवाज सुन करके मेरे आका की शहजादियां आ गई, वो भी रोने लगी। कितनी परेशानी उठाई मेरे आका ने ये इस्लाम फैलाने के लिए। मेरे अजीजों, मेरे आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं। जालिम कहते हैं, आज मोहम्मद से कौन सा मजाक किया जाए। एक कहता है, तुम ठहरो मैं अभी आता हूँ। बराबर में एक ऊंट नहर हुआ था, मेरे अजीजों, उसका ओज उठा करके लाया और ला करके नबी की मुकद्दस पुश्त पे ला करके रख दिया। हजरत फातिमा को पता चला, आप कम सिन थी, छोटी सी उम्र थी आपकी, आप आई और अपने वालिद की मुकद्दस पुश्त से उस ऊंट के ओज को दूर किया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर को उठाया। हजरत फातिमा बद्दुआ करना चाह रही थी, नबी ने अपने दस्ते मुबारक उनके लबों पे रख दिया, फरमाया, फातिमा इनके लिए बद्दुआ मत करो। अल्लाह अकबर। कितनी परेशानी उठाई मेरे आका ने। मेरे आका की मुकद्दस गर्दन में चादर का फंदा डाल दिया गया, गर्दन शरीफ पर चादर के निशान पड़ गए। मेरे आका
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में तशरीफ ले गए तबलीग के लिए। अबू जहल ने शरीर लड़कों को पहले ही वहां तैयार कर रखा था। अल्लाह अकबर, जैसे ही मेरे आका पहुंचे शरीर लड़कों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। जो हज करने गए हैं या उम्रा करने गए हैं वो जाते हैं ताइफ के मैदान में, जाते हैं वो ताइफ को देखने के लिए। आज तो वो बड़ा खूबसूरत शहर है मेरे अजीजों, आज भी वो गली मौजूद है जिस गली में मेरे नबी पे पत्थर मारे गए थे। आज भी वो पत्थर मौजूद है जिस पर मेरे आका ने टेक लगाई थी। आज भी वो अंगूरों का बाग मौजूद है जिस बाग के अंदर आका तशरीफ ले गए थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लहू लुहान है मेरे अजीजों। मेरे आका अंगूर के बाग में तशरीफ ले गए। एक फरिश्ते ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, मेरी हुकूमत बारिश पर है। आका मैं इतनी बारिश करूं ये ताइफ वाले यही डूब के मर जाएं। एक फरिश्ते ने कहा, आका मेरी हुकूमत हवाओं पर है, तूफानों पर है, मुझे इजाजत दे दो इन ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा के मार दूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका आप मुझे इजाजत दे दो, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, दोनों पहाड़ मिला देता हूं यहीं पिस के मर जाएंगे। मेरे आका ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों मैं इस दुनिया में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूं, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूं। कितनी परेशानी उठाई मेरे आका ने मक्का छोड़ा, मदीने तशरीफ ले आए, फिर भी उनके जुल्म का बाजार नहीं थमा। कभी जंगे बदर हो रही है, कभी जंगे उहुद हो रही है। मेरे अजीजों, आज हम जरा जरा सी बातों पे रिश्ते खत्म कर देते हैं, आज जरा जरा सी बातों पे हम रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, जब सन हिजरी 8 आती है, मेरे आका ने मक्के को फतह किया। आका 10,000 का लश्कर लेकर के मक्के में दाखिल हो रहे हैं। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद चल रहे हैं, जुबान से निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो कत्ल गारत करने का दिन है। जिसने नबी को सताया है आज चुन चुन करके उनसे बदला लिया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, ओ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये ना कहो अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, कहना है तो ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो दरगुजर फरमाने का दिन है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में पहुंचे। मेरे अजीजों, वो लोग भी निगाहों के सामने है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जिन्होंने कांटे बिछाए, वो लोग निगाहों के सामने है जिन्होंने मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। मेरे अजीजों, वो लोग भी निगाहों के सामने है जिन्होंने मेरे आका के सगे चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। तारीख उठा करके देखो मेरे अजीजों, चचा भी इतना प्यारा चचा भी ऐसा जिससे मेरे आका इतनी मोहब्बत फरमाते थे। जब हजरत अमीर हमजा शिकार के लिए गए हुए थे, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू जहल ने कमान मारी। जब अबू जहल ने कमान मारी, अपने दोस्तों के साथ डींगे मार रहा था, उस वक्त अमीर हमजा शिकार से घर तशरीफ लाए थे। बीबी को रोते हुए देखा, कहने लगे मेरी शरीके हयात क्यों रोती है? कहा कि आज मुझे मोहम्मद के वालिद की याद आ रही है, अगर आज उनके वालिद होते तो किसी की हिम्मत थी जो उनके ऊपर कमान उठा देता। कहा साफ साफ क्यों नहीं बताती बात क्या है? कहा आज तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को आज अबू जहल ने कमान से मारा है। इतना सुनना था कि आप घर में रुके नहीं, फौरन बाहर तशरीफ लाए और अबू जहल दोस्तों के साथ डींगे मार रहा था, कमान हाथ में थी, अबू जहल के सर में मारी, अबू जहल का सर फट गया और आका के पास आकर के अर्ज करते हैं, मैंने तुम्हारा बदला अबू जहल से ले लिया है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे चचा मैं इससे खुश नहीं हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन से बदला लिया है, मुझे खुश करना चाहते हो तो मेरे चचा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ। हजरत अमीर हमजा ने कहा तुम्हारी इसी में रजा है तो मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ। दो शख्सियतें हमें ऐसी नजर आई, एक हजरत अमीर हमजा और दूसरे हजरत उमर फारूक आजम, जिन्होंने आका से अर्ज किया था आका क्या हम हक पर हैं? फरमाया हाँ हम हक पर हैं। फरमाया हमारा मजहब सच्चा है? फरमाया हमारा
मजहब सच्चा है। मेरे आका से अर्ज करते हैं फिर हम नमाज छुप के क्यों पढ़े? आज खुलेआम काबे के साए में नमाज पढ़ी जाएगी, आज काबे के साए में अल्लाह की इबादत की जाएगी। एक जमात के अमीर हजरत अमीर हमजा बने और एक के हजरत उमर फारूक आजम, और काबे में खुलेआम नमाज पढ़ी गई, खुलेआम अल्लाह की इबादत की गई। मेरे अजीजों, हजरत अमीर हमजा जंगे उहुद में शहीद हुए हैं और आज भी मकामे उहुद पे आप जाकर के देखिए, वो उहुद पहाड़ जिसके लिए मेरे आका फरमाते हैं उहुद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उहुद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। 10 किलोमीटर तकरीबन दायरे में उहुद पहाड़ फैला हुआ है। मेरे अजीजों, आज तो आंखों से आंसू निकलते हैं कि लोग उस पहाड़ के ऊपर जहाँ तकरीबन 10 सहाबाए किराम का खून गिरा है जंगे उहुद में, मेरे अजीजों उस पहाड़ के ऊपर आज लोग जूते पहन करके चलते हैं, चप्पल पहन करके चलते हैं और आज उसको सेल्फी पॉइंट बना दिया गया। आज वहां जाकर के लोग सेल्फियां लेकर के अपने मोबाइल के कैमरों में महफूज कर रहे हैं। मेरे अजीजों, वहां पहुंच करके आंखों से आंसू निकलते हैं। उस जानिसार की कुर्बानी हमें याद आ जाती है। उसी उहुद पहाड़ की जगह में एक जगह मेरे अजीजों जहां शुहदाए उहुद को मदफून किया मेरे आका ने, एक ईंटें चंद ईंटें रख करके, चंद पत्थर रख करके एक कब्र की निशानदेही कर दी गई है जिसमें हजरत अमीर हमजा की कब्र है। उसमें 3 सहाबी आराम कर रहे हैं, एक हजरत अमीर हमजा, एक हजरत अब्दुल्ला बिन जहश और एक है हजरत मुसअब इब्ने उमैर। मेरे अजीजों, तुम जानते हो हजरत मुसअब इब्ने उमैर कौन है, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश कौन है? ये हजरत अब्दुल्ला बिन जहश वो है कि सब दुआ कर रहे थे कि मौला मेरा दुश्मन जो मेरे मुकाबले में आए मैं उसके ऊपर गालिब आ जाऊं, और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश दुआ कर रहे थे मौला मेरी लड़ाई जिससे हो, मेरे मुकाबले में जो आए वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, मुझसे ज्यादा ताकत में हो, वो मुझसे ज्यादा सेहत में हो, मेरा वो हाथ काट ले, वो मेरी नाक काट दे, वो मेरे कान काट दे, और जब मैं कयामत के दिन आऊं तो रब मुझसे पूछे या अब्दी ऐना अनफुक, ऐ मेरे बंदे तेरी नाक कहां चली गई, या अब्दी ऐना उज़नुक, ऐ मेरे बंदे तेरे कान कहां चले गए, तो मैं रब की बारगाह में कह दूं मौला सब तेरे महबूब के नाम पे कटा के आ रहा हूं। आला हजरत पुकार के कहते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे अजीजों, वो हजरत अमीर हमजा है और हजरत मुसअब इब्ने उमैर है। इतना कपड़ा नहीं था हजरत अमीर हमजा को, जिस चादर में कफन दिया गया सर छुपाते तो पैर खुल जाता और पैर ढांपते तो सर खुल जाता। आका ने फरमाया सर ढांप दो और पैर पर इज़खर नामी घास को डाल दो। अल्लाह अकबर। मैंने पढ़ा किताबों में कि जब आका अपने चचा की नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे ना, तो रोने की आवाज सबसे पिछली सफ में जो सहाबी खड़े थे वो भी सुन रहे थे। इतना प्यार मेरे आका फरमाते अपने चचा से। मेरे अजीजों, फतेह मक्का का दिन है, मेरे आका की बारगाह में वो लोग भी आए जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया। आका ने सबको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। माफ ही नहीं किया, सहाबी और सहाबियत का दर्जा भी अता फरमाया। मेरे अजीजों, ये मेरे आका की शान है। आला हजरत पुकार उठे, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए जाएं और वो बदला ना ले, जिसके ऊपर पत्थरों की बारिश की जाए और वो बदला ना ले, जिसके घर वालों को सताया जाए और वो बदला ना ले। ये हमारे नबी की शान है। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। मेरे अजीजों, ये इस्लाम नबी ने कितनी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचाया है। ये इस्लाम जब दुनिया में फैल गया, मेरे अजीजों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस्लाम सहाबाए किराम आपस में मशवरा करते हैं कि हमें जान मिली नबी के सदक़े में, माल मिला नबी के सदक़े में, कुरान मिला नबी के सदक़े में, औलाद मिली नबी के सदक़े में, चलो कुछ तोहफे आका की बारगाह में लेकर के चलते हैं। आका के घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, चलो आका की बारगाह में कुछ नजराने लेकर चलते हैं। जब सहाबा तोहफे और नजराने लेकर आका की बारगाह में आए, मेरे आका पर आयत करीमा नाजिल होती है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा
कुल ए महबूब अपने इन सहाबा से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया, इस्लाम पहुंचाने में जो परेशानियों का मैंने सामना किया, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये उलमा तशरीफ फरमा है, ये जानते हैं इल्ला का तसव्वुर बता रहा है कि आका हमसे कुछ मांग रहे हैं, आका हमसे कुछ चाह रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आका फरमाते हैं तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अब यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है, एक बात मैं आपके जहन में बिठा दूं, एक है मोहब्बत और एक है मवद्दत। मोहब्बत किसे कहते हैं और मवद्दत किसे कहते हैं? मोहब्बत में और मवद्दत में फर्क क्या है? तो मेरे अजीजों सुनो, मैं आपको बताता हुआ चलूं। मोहब्बत मैलानुल कल्ब फी शैइही या इला शैइही। मेरे अजीजों, मोहब्बत दिल के मैलान को कहते हैं। किसी चीज के ऊपर दिल आ जाए उसे मोहब्बत कहते हैं। आप मोबाइल की दुकान पर जाएंगे तो मोबाइल की कुछ जमी रखी होती है, सामने लगा दी जाती है डिस्प्ले पर। आदमी उस जमी को देखता है तो कहता है मुझे ये मोबाइल चाहिए। जमी को देखा, मोहब्बत हो गई, इसका कैमरा अच्छा है, इसकी डिस्प्ले अच्छी है, इसकी बनावट अच्छी है, इसका साइज अच्छा है, मोहब्बत हो गई, कहा मुझे ये मोबाइल चाहिए। अब मेरे अजीजों तवज्जो के साथ सुनिएगा, दिल के मैलान को मोहब्बत कहते हैं और मवद्दत किसे कहते हैं? सैलानुल कल्बी फी शैइही या इला शैइही। मेरे अजीजों, सैलानुल कल्ब को मवद्दत कहते हैं। आम बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको समझा दूं, मोहब्बत में दिखावा भी हो जाता है, मोहब्बत के अंदर दिखावा भी पाया जाता है। जैसे कोई कहे मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, और दिल के अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है, दिल के अंदर नफरतें भरी हुई है, सिर्फ जुबान से मोहब्बत का दावा कर रहा है लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं है। मेरे अजीजों, और मवद्दत किसे कहते हैं? मवद्दत सैलानुल कल्ब को कहते हैं। इसी को दूसरे लफ्जों में कहो, मवद्दत का दूसरा माना इश्क है। बगैर महबूब के चैन ही ना पड़े, उसे मवद्दत कहते हैं। मोहब्बत में दिखावा हो जाता है, मवद्दत में दिखावा नहीं होता है। मछली को आप देखिए, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है। पानी से ज्यादा ताकतवर चीज दूध है। अगर मछली को पानी से निकाल करके दूध में डाल देंगे तो मछली जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। और मेरे अजीजों, मोहब्बत के लिए देखना जरूरी होता है। आप कहोगे मौलाना ये कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने यहाँ पर जब आपकी बस्ती में आया, मैंने मौलाना गुल मोहम्मद साहब को देखा नहीं। मैं कैसे कहूँ कि मौलाना गुल मोहम्मद कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनका जिस्म कैसा है। और जब मैंने देख लिया तो मैं समझ गया कि उनका रंग गोरा है, उनके हाथ लंबे हैं। मैंने देख लिया कि उनकी आंखें सही और सालिम है। मेरे अजीजों, जब मैंने देखा तब मुझे लगा कि ये गुल मोहम्मद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं तुमसे अपने अहले बैत की मवद्दत मांगता हूँ। इसलिए आका ने मवद्दत को मांगा कि कहीं कोई ये ना कह दे हमें हुसैन से मोहब्बत है लेकिन हमने हुसैन को देखा नहीं। उनके हाथ पता नहीं कैसे होंगे, उनकी आंखें पता नहीं कैसी होंगी, उनके कान पता नहीं कैसे होंगे, उनका जिस्म पता नहीं कैसा होगा। हमने हुसैन को देखा नहीं है, इसलिए हुसैन पता नहीं कैसे दिखते होंगे। आका ने फरमाया मैं तुमसे मोहब्बत नहीं, अपने अहले बैत की मवद्दत मांगता हूँ। 1387 साल हो गए, हुसैन को देखा नहीं है। लंगर आज हर घर में हुसैन का पट्टा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने अहले बैत, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हुसैन मवद्दत समझे माना? हुसैन को हमने देखा नहीं है, आज खिचड़ा हर घर में बन रहा है, लंगर हर घर में है, हर घर में सबील, हर इलाके में सबील, हर जगह हुसैन को याद किया जाता है। ये मवद्दत है। और ये भी देख लो मोहब्बत किसके पास है और मवद्दत किसके पास है। कुछ लोग वो हैं
जो कश्ती की सिर्फ दूर से तारीफ करते हैं हक है कि कश्ती की लकड़ी बहुत अच्छी, जी, कश्ती की बनावट बहुत अच्छी, कश्ती का साइज बहुत अच्छा। मिसबाई साहब, कश्ती का साइज बहुत अच्छा, कश्ती दिखती बहुत अच्छी है, लेकिन कश्ती में बैठे नहीं, क्या वो किनारे पे पहुंचेंगे? नहीं। आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, जो आएगा वो यही आएगा। सुनिए, कश्ती में बैठा नहीं, सिर्फ देख के दूर से तारीफ कर रहा है, कश्ती बहुत अच्छी है, अरे कश्ती की लकड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन बैठा नहीं। तो बताओ रेहली वालों, क्या वो मंजिल पे पहुंचेगा? नहीं। जो कश्ती में नहीं बैठा। अच्छा, कश्ती में बैठ गया और समंदर में कश्ती पड़ गई, तो कश्ती में जब बैठ गया, समंदर में जब चल रहा है, तो किनारे पे पहुंचेगा कैसे? वो दौर आज का दौर नहीं है। आका ने फरमाया, मसालो अहले बैती का सफीनते नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें बैठ गया वो पार हुआ, और जो नहीं बैठा वो गर्क हुआ, वो हिलाक हुआ। अब पहले का दौर आप देखिए, उस दौर में ना तो मोबाइल का जमाना है, न इंटरनेट का जमाना, न सैटेलाइट का जमाना, न मैप है, न कुतुबनुमा है। तो समत का अंदाजा कैसे लगाया जाए? समत का अंदाजा दिन में सूरज देख करके लगा लिया जाता था, और रात में सितारों को देख करके अंदाजा लगाया। अरे बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अकीदे की बात करने जा रहा हूं, अकीदे की बात। मेरे आका ने फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें बैठ गया वो पार हुआ, और जो नहीं बैठा वो हिलाक हुआ। अब एक वो जमात है जो कश्ती में बैठी नहीं, बस बाहर से तारीफ कर रही है कि कश्ती की बनावट बहुत अच्छी, कश्ती की लकड़ी बहुत अच्छी, कश्ती का साइज बहुत अच्छा, लेकिन बैठे नहीं। अगर बैठेंगे कश्ती के अंदर तो सितारों का सहारा लेना पड़ेगा, और सितारों का सहारा लेगा तभी किनारे पर पहुंचेगा। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम कश्ती हयात पर सवार हैं, आका हम मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? हम अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठ गए, अब हमको किनारे पे पहुंचने के लिए सितारों की भी तो जरूरत पड़ेगी। आका की बारगाह से जवाब मिला, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है, एक की भी पैरवी कर लो हिदायत पा जाओगे, रास्ता पा जाओगे। सितारों की मिसल सहाबा है। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरे अजीजों, जब हम अहले बैत की कश्ती में, मोहब्बत की कश्ती में सवार हो गए, अब हमको किनारे पे पहुंचने के लिए सितारों की जरूरत पड़ेगी। आसमान में 4 बड़े सितारे हैं, एक सितारा पूरब में चमकता है, एक सितारा पश्चिम में चमकता है, एक सितारा उत्तर में चमकता है, एक सितारा दक्षिण में चमकता है, जिसको देख करके संतों का अंदाजा लगा लिया जाता है। आका फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें बैठ गया वो पार हुआ, और जो नहीं बैठा वो हिलाक हुआ। और मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है, एक की भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। हम अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठ गए तो हमें सितारों की जरूरत है। मेरे अजीजों, जैसे आसमान पर 4 बड़े सितारे हैं, ऐसे ही जमीन पर मेरे नबी के भी 3-4 बड़े सितारे हैं। एक सितारे का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम उमर फारूक आजम है, एक का नाम उस्मान गनी है, और एक का नाम मौला अली शेर खुदा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत पुकार उठे, है अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार असहाबे रसूल। मेरे आका ने क्या फरमाया, बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में। उनके जहन्नम में जाने की वजह पता है तुम्हें? वारिसे पाक ने एक वजह बताई थी। कभी कभी जो काम
अल्लाह वालों के जरिए हो जाता है ना, वो काम हमारे लिए एक मिसाल बन जाता है। वारिस पाक से पूछा कि मैं 25 से 55 का हो गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे उसकी वजह क्या है? फरमाया कागज लेके आ, अभी बताता हूँ। सुभान अल्लाह। कागज कलम लेके आया, फरमाया लिख हसद। उसने हसद लिखा। हसद में कितने हर्फ हैं? 3, हा सीन दाल मिला के हुआ हसद। अब ये उलमा जो ताबीज वगैरह से इल्मुल आदात से ताल्लुक रखते होंगे वो अच्छे से जानेंगे। अब हसद के अदद कितने हैं? हे के 8, सीन के 60, कितने हुए? 68, और दाल के 4, कितने हुए? 68 और 4 72 हुए। तो जो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे उनकी एक वजह हसद भी होगी। अल्लाह कि नबी से हसद कर रहे हैं, कोई खुदा की जात से हसद कर रहा है, कोई सहाबा से हसद कर रहा है, कोई अहले बैत से हसद कर रहा है, कोई वलियों से हसद कर रहा है। हम आला हजरत के मसलक से जुड़े हैं। आपने किसी भी मसलक के आला हजरत के सच्चे मुबल्लिग से ये नहीं सुना होगा कि वो सिर्फ अहले बैत को माने, सहाबा को ना माने, या सिर्फ सहाबा को माने, अहले बैत को ना माने। वो अपने इमाम का यही शेर पढ़ के कहता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे रसूल, नज्म है और नाव है हितरत रसूलुल्लाह। उसके एक हाथ में सहाबा का दामन और दूसरे हाथ में उसके अहले बैत का दामन है। मेरे अजीजों, हम आला हजरत के मसलक से जुड़े हुए हैं। अब आप देख लीजिए ऊपर से मेरे आका ने क्या फरमाया, इत्तबिउ सवादल आज़म, बड़ी जमात की पैरवी करो। जब बात आ गई, आज आदमी कहता है ना किसके साथ जाएं, सब तो हमको हक पे लग रहे हैं। सुलह कुल्लियत बहुत बढ़ती जा रही है ना। हाथ की 5 उंगली तो बराबर नहीं हो सकती। सुनिए, आदमी कहता है कि हक पे है कौन। जैसे आज सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कि कोई कह रहा है ढोल बजाना जायज है, कोई कह रहा है ढोल बजाना नाजायज है। आती है नहीं आती है खबर सोशल मीडिया पे? आप देखिए, ऐसे ही आदमी के जहन में ये बात आ सकती है कि हक पे कौन है और हक पे कौन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इत्तबिउ सवादल आज़म, आका का फरमान है, बड़ी जमात की पैरवी करो, बड़ी जमात की। और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बंटो। सुभान अल्लाह। कुरान कह रहा है फिरकों में मत बंटो, और हदीस कह रही है, मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत 73 फिरकों में बंटेगी। कुरान कह रहा है मत बंटो, उसमें हुक्म है मत बंटो। अल्लाह फरमा रहा है बंटो मत। आका की हदीस कह रही है फिर भी आदमी बटेगा, रब का फरमान नहीं मानेगा, बटेगा फिरकों में। तो जब फिरकों में बटेगा तो ये पता लगाना कि कौन सी जमात हक पे है, कौन हक पे है, वो मैं आपको हदीस की रोशनी में बता दूं। मेरे आका ने फरमाया बड़ी जमात की पैरवी करो, बड़ी जमात की पैरवी। जितने सहाबा हैं तकरीबन 1.25 लाख कमोबेश, तमाम सहाबा का अकीदा एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा का अकीदा एक, ये बड़ी जमात है। मेरे आका ने दुनिया जाहिरी से पर्दा फरमाया, अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, ये जमात और बढ़ गई। हजरत उमर फारूक आजम का दौर आया, 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब आधी दुनिया तक इस्लाम, आधी दुनिया। उमर फारूक आजम के दौर में ये जमात और बड़ी। हजरत उस्मान गनी का दौर आया, ये जमात और बड़ी। हजरत मौला अली शेर खुदा का दौर आया। मेरे अजीजों, उस दौर में आपसी इख्तिलाफात हुए। उस दौर में एक वो जमात थी जो हजरत अली के साथ हुई, और एक वो जमात थी जो हजरत अमीर मुआविया के साथ थी। दोनों जमातें हक पर। इतना याद रखिए, एक जमात बीच में से वो निकली जिसने कहा ना अली हक पे है ना मुआविया हक पे है, हम सिर्फ कुरान को मानेंगे। ये खारजी जमात थी, ये खारजी थे। अब यही चीज आगे बढ़ती चली आई। जमात तो बड़ी चली आ रही है ना। आका ने फरमाया बड़ी जमात की पैरवी करो। तो अब इस जमात से जो हटा,
वो राफजी बना। इस जमात से हटा तो कोई खारजी बना। इस जमात से हटा तो कोई मुअतज़िली बना। इस जमात से कोई हटा तो कोई कदरी बना, कोई जबरी बना। इस जमात से हटा तो कोई देवबंदी बना, वहाबी बना। बड़ी जमात, अब बड़ी जमात की पहचान क्या है? तो देखो, राफजी उसे कहते हैं कि जो सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करे और सहाबा की शान में गुस्ताखी करे। और नासिबी उसे कहते हैं जो सिर्फ सहाबा को माने, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे। खारजी उसे कहते हैं जो ना सहाबा को माने ना अहले बैत को माने। अब बचा कौन? बचा अहले सुन्नत वल जमात वाला, बचा सुन्नी। हम सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात से हैं, मसलक के आला हजरत से जुड़े हैं। यहाँ पहुँच के ये बता दूं, हम सहाबा को भी मानते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम नबी की अजमत को भी मानते हैं, हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं, और हम तमाम सहाबा को मानते हैं, तमाम वलियों को मानते हैं। मेरे इमाम का शेर मुझे याद आया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। हम बड़ी जमात वाले हैं, और आज भी पूरी दुनिया में आला हजरत के चाहने वालों की जमात सबसे बड़ी है कि नहीं है? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप कहोगे कि प्रोग्राम करबला के ताल्लुक से है और मौलाना बयान क्या कर रहे हैं? बीच में अकीदे की बात आ गई। आज आपको ये भी तो पता चलना चाहिए कि हम सुन्नी हैं तो हैं कौन से? हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। हमारी मजलिसों में जहां अहले बैत के नारे लगते हैं, वहां सहाबा के भी नारे लगते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, ये अहले बैत हैं कौन? खतीब बगदादी की रिवायत सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व अला बागिदिहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं, आका क्या लिखा हुआ है? आका फरमाते हैं, लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आका फरमाते कलमा शरीफ लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है अलीयुन हिब्बुल्लाह व फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व अला बागिदिहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे पे मैंने लिखा हुआ देखा कि अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, और जो इनसे नफरत करता है, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। अब मुझे बताओ रहली वालों, मैं हजरत अल्लामा अब्दुल कलाम मिसबाही के मकान पर जाऊं, दरवाजे पे लिखा हुआ है कि मिसबाही मंजिल, मैं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक अल्लामा अब्दुल कलाम साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं अल्लामा सद्दाम मिसबाही साहब के मकान पर जाऊं, तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक अल्लामा साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं अल्लामा गुल मोहम्मद साहब के मकान पर जाऊं, तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक अल्लामा साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं इन उलमा के किसी के भी मकान पर जाऊं, तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक साहिबे खाना की इजाजत नहीं होगी। ऐ मेरे अजीजों, बताओ जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। नारा लगाइए आप, बहुत अच्छा। अरे आप शकील भाई आप लगाए। हाँ। अल्लाहु अकबर।
जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लामा हसन इसी की तर्जमानी करते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत वा अला बागुदहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है अहले बैत से उस पे अल्लाह की लानत। तो फरमाते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का है दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। मेरे अजीजों, अगर मैं अहले बैत पर ही बयान करूं तो ऐसी रातें कम पड़ जाएंगी। अहले बैत में आता कौन है? अज़वाजे मुतहरात भी अहले बैत में शामिल है, बनाते तय्यबात भी अहले बैत में शामिल है। लेकिन एक हदीस में आपको सुना दूं, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाब मनाक़िब अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक, अन अम्र इब्न अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअ नबी फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अन्हुमुर रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हज़रत अम्र इब्न अबी सलमा बयान करते हैं कि सूरह अहज़ाब की जब ये आयत करीमा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दिया, हर तरह की नापाकी को दूर फरमा दिया और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दिया। हज़रत उम्मे सलमा के मकान में नाजिल हुई फदअन नबी व फातिमा व हसनन व हुसैना, तो मेरे आका ने हज़रत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसा, और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया, व अलीयुन खल्फा ज़हरिही, और मौला अली मेरे नबी की पुश्ते मुबारक के पीछे खड़े थे, उनको सामने किया, फजल्ललहु बिकिसा, और उनको भी चादर के नीचे छुपा लिया। 4 तन चादर के नीचे आ गए। मेरे आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन चादर में हो गए? 5 तन चादर के अंदर आ गए। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरे नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ये अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे घर वाले हैं, फज़हिब अन्हुमुर रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा, मौला इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, मौला इन्हें खूब खूब पाक फरमा दे। मेरे अजीजों, अहले बैत में हज़रत फातिमा आती हैं, अहले बैत में मौला अली आते हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। तवज्जो के साथ सुनिए, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। मेरे आका ने उनको चादर मुबारक उड़ाई है, और नबी की चादर मुबारक, वो नबी की मुबारक चादर कि मेरे आका एक दिन अपने हुजरे से बाहर तशरीफ ले गए, चादर शरीफ हुजरे में रखी हुई है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन ने मेरे नबी की मुबारक चादर को ओढ़ लिया तो क्या देखती हैं? आलम गैब में मूसलाधार बारिश हो रही है, अनवार और तजल्लियात की बारिश हो रही है। जब मेरे आका तशरीफ लाए, हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, इतनी तेज बारिश हो रही है और आपके जिस्म पे पानी का असर नहीं, या रसूल अल्लाह आपका लिबास भीगा हुआ नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा बारिश कहाँ हो रही है? अर्ज किया, आका मैं बारिश देख रही हूँ। नबी ने फरमाया, आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज किया, आका आपकी मुबारक चादर को मैंने ओढ़ा है। नबी ने फरमाया, चादर हटाओ। जब चादर को हटाया तो फिर वो बारिश नजर नहीं आई। रहनी शना बस्ती में रहने वालों, मुझे बताओ, मेरे नबी ने हजरत आयशा को चादर ओढ़ाई नहीं है। मेरे आका बाहर तशरीफ ले गए, हजरत आयशा ने खुद से चादर ओढ़ी है। तो रहमत व अनवार की आलम गैब में होने वाली मूसलाधार बारिश को देख रही हैं, और इधर मेरे नबी ने हजरत फातिमा को चादर उड़ाई है, इमाम हसन को चादर उड़ाई है, मौला अली को चादर उड़ाई है, इमाम हुसैन को चादर उड़ाई है। जब मेरे नबी की चादर मुबारक हजरत आयशा खुद से ओढ़ ले तो रहमत व अनवार की
मूसलाधार बारिश को देखे तो इधर नबी ने हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली, हजरत फातिमा तो ज़हरा को चादर उड़ाई है। तो जरा सोचो मौला अली ने क्या देखा होगा, हजरत फातिमा ने क्या देखा होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा। मेरा ईमान कहता है कि नबी ने मदीने में बैठे बैठे इमाम हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया। ये आका इमाम हुसैन है। मेरे अजीजों, वो वक्त आया, वो टाइम आया। हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं। कितने हर्फ हैं? 4 हर्फ हैं। सुन रहे हैं ना आप? हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन। 4 हर्फ, हा, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन। चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। मेरे अजीजों, वो वक्त आया, वो सन हिजरी आई जिसके लिए आका दुआ करते थे, अल्लाह मैं सन हिजरी 60 से तेरी पनाह चाहता हूं और नौजवान लौंडे की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूं। वो वक्त आया, वो टाइम आया। ये आखिरी बात बता रहा हूं, तकरीर खत्म करने जा रहा हूं। वो टाइम आया, वो वक्त आया। दिल पे हाथ रख के बताओ, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है। कोई सऊदी काम करने के लिए चला जाए और उसको सऊदी में अगर कोई इंडिया का बंदा मिल जाए, आप शराबस्ती में रहते हो, अगर कोई गोंडा का, बहराइच का मिल जाए तो दिल को सुकून मिलता है कि मेरे अपने इलाके, अपना घर सबको प्यारा, अपना मुल्क सबको प्यारा। ये इस्लाम वो प्यारा मजहब है। जब इमाम हुसैन पे बैअत का दबाव बनाया गया तो मेरे आका हुसैन ने सोचा कि ये नाना का मुकद्दस मदीना है, यजीद फौज भेजेगा, कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस शहर में खून बहने लगे। इसलिए मेरे आका इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया। मदीना छोड़ने का इरादा, अल्लाह अकबर, वो मदीना, हाँ वही अरमानों का मदीना, हाँ वही तमन्नाएं पूरी करने वाला मदीना। आका फरमाते जिससे हो सके वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीना, मेरे आका फरमाते मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से। मेरे आका हुसैन अपना छोटा सा काफिला लेकर अपने नाना के रोजे पे आए। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। नाना, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए। अम्मी, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपने भाई इमाम हसन की तुरबत पे आए। भाई, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के मदीने की गलियों में तुम चलते रहे। अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। मेरे आका इमाम हुसैन अपना छोटा सा काफिला लेके मदीने शरीफ के बाहर निकल रहे हैं। मेरे अजीजों, यहाँ कितने हमारे उलमा ऐसे होंगे जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा। अल्लाह ताला ने सैयद साहिब किबला को वो सादतें बार बार नसीब फरमाई है कि इन्होंने वो जगह देखी है। अल्लाह अकबर, उस गुंबद खदरा के सुनहरी जालियों का दीदार किया है। वहां जाकर के गुंबद खदरा के जलवों के नूरानी जलवों में अपने आप को जो है मुअत्तर किया है। मेरे अजीजों, जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, ये उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है,
कोई भी आपके बस्ती का ऐसा हाजी हो या उम्रा करने वाला हो, जब वो वहां से आए तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर के एक बार उससे ये पूछना, जरा ये तो बताओ जब तुम मदीना शरीफ पहुंचे थे तब तुम्हारे दिल का हाल कैसा था? जब तुम नबी के शहर में पहुंचे थे तब तुम्हारी दिली कैफियत कैसी थी? जब तुम नबी के मुकद्दस शहर में गए थे, जब तुम्हारी नजर गुंबदे खदरा पे पड़ी थी, तब तुम्हारे दिल का हाल कैसा था? तो वो इस एक शायर की जुबान में कहेंगे, जब गुंबदे खदरा पे वो पहली नजर गई, आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। जब एक बार हाजी या उम्रा करने वाला सुनहरी जालियों के करीब पहुंचता है तो आंखों में आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। कहता है, मौला पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला आज मैं आ गया। इस वक्त वहां की जो हुकूमत है वो 8 दिन मदीने में हाजी को रखती है या 10 दिन मदीने में हाजी को रखती है। इससे ज्यादा वहां की हुकूमत मदीने शरीफ में हाजी को रहने नहीं देती। मेरे अजीजों, ये 8 दिन कब पूरे हो जाते हैं उसे पता तक नहीं चलता। 8 दिन कब गुजर जाते हैं उसे एहसास तक नहीं होता। मेरे अजीजों, 8 दिन के बाद एजेंट की आवाज कान में आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे या फला दिन जो उम्रा करने वाले मेरे ग्रुप से आए थे, अब उन्हें मदीना छोड़ करके जाना है। अगर वो पहले मक्का जा चुके हैं तो किसी की फ्लाइट मदीना शरीफ से, किसी की फ्लाइट जद्दा से होती है। कहता है, अपना अपना सामान सफर तैयार करो और एयरपोर्ट के लिए निकलना है। सुबह 8 बजे गाड़ी लग जाएगी, सुबह 8 बजे बस लग जाएगी। अपना अपना सामान बस के अंदर रखना। मेरे अजीजों, ये उलमा आपको बताएंगे, जब कानों में ये आवाज आती है ना कि हम मदीना छोड़ करके जाना है, तो अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है हाजी या उम्रा करने वाला, तो आंखों में आंसू होते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं जा रहा हूँ। अल्लामा जामी गए थे ना आका की बारगाह में, तो जब जाते तो कहते, अकुलू सफर मी रबम चे फरमाई, या रसूल अल्लाह मैं वापस जा रहा हूँ, आप क्या फरमाते हैं? आवाज आती, सलामत रवि व बाज आई, ठीक रहो और वापस आओ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, वो मदीना शरीफ की सरजमीन है। आंखों में आंसू लेकर के जब नबी के रोजे के सामने पहुंचता है हाजी या उम्रा करने वाला और दुआ करता है, मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे, मौला अगर तू मुझे पैसा दे, मौला अगर तू मुझे रुपया सरमाया दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये तड़प लेकर के हाजी वापस होता है। आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है और बार बार मुड़ मुड़ के देखता है। अपना सामान सफर उठा के सवारी के अंदर रखता है और जब सवारी में बैठ जाता है, ये उलमा आपको बताएंगे, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, मुड़ मुड़ के देखता है हाजी नबी के रोजे की तरफ। जब तक गुंबदे खदरा नजर आता है, मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। मेरे अजीजों, मुड़ मुड़ के देखता है हाजी या उम्रा करने वाला गुंबदे खदरा की तरफ। दिल पे हाथ रख के बताओ रहनी शरावस्ती वालों, ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है, जिसका मकान मदीने में नहीं, जिसका कारोबार मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसने सिर्फ नबी के रोजे का दीदार किया है, उसकी मोहब्बत का ये आलम है कि आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू जारी है। नबी का रोजा छूट रहा है, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। आंसुओं के सैलाब को अपनी आस्तीन में जज्ब करता है हाजी और सवारी में बैठता है, मुड़ मुड़ के गुंबदे खदरा की तरफ देखता है। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी या उम्रा करने वाला जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके ना रुके। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का रोजा मदीने में, माँ की तुरबत मदीने में, भाई की तुरबत मदीने में, मामू की तुरबत मदीने में, हुसैन से वो मदीना छूट रहा है। दिल पे हाथ रख के बताओ, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी आंखों से आंसू रोके न रोक पाए, तो हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नाना का रोजा छूट रहा है। कैसी बीती होगी आका हुसैन के दिल पर, नबी का रोजा छूट रहा है। कैसा लग रहा होगा आका इमाम हुसैन को। हुसैन जब मदीने से बाहर निकले तो मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, भाई क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के? तो जवाब दिया, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून
हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाऊं आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से। तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस से मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। मदीना जाने जिनानो जहान है यारो, चलो हमेशा की ले लो बका मदीने से। तेरे नसीब का नूरी मिलेगा तुझको भी, ले आए हिस्सा ये शाहो गदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। अल्लामा हसन जिसके बारे में कहते हैं, अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मजारे मदीना। शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को, वही है हसन इफ्तिखारे मदीना। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में ताज शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है। बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता। मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की ज़माना है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी माथे की निगाहें देख रही हैं मिंबरे नूर की पाकीज़ा रहल पर से साफ क़िबला भी तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ मुक़र्रिर शान आलिम हक़ बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरीज़ आलम साहब क़िबला, जो कि नानपारा की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं और बैठ जाइए। आप हज़रत बैठ जाइए, बैठे बैठे आप लोग बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खतीब अहले सुन्नत, मुमताजुल उलमा, सिराजुल खुतबा, रईसुल असातिज़ा, आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरीज़ आलम क़ादरी साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। आप आमद तयम्मुम बर्खास्त, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आए, और जब इस इस्लाम को बचाना हुआ तो इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का आ गए। मक्का आ गए। शहरे रसूले पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शाह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। मेरे अजीजों, ये करबला का मैदान हमें क्या पैगाम देता है? मर्दों को सब्र का पैगाम देता है, नमाज का पैगाम देता है, और औरतों को पर्दे का पैगाम देता है। ये करबला का मैदान हमारे लिए सब्र का पैगाम, हमारे लिए इस्तिकामत का पैगाम, हमारे लिए नमाज पर इस्तिकामत का पैगाम। मेरे अजीजों, जरा सोचिए तो सही, यजीद का किरदार क्या है? हुसैन की लड़ाई क्या यजीद से थी? ये हुसैन की लड़ाई किरदार यजीद से थी। हुसैन की लड़ाई यजीद के कैरेक्टर से थी। हुसैन की लड़ाई यजीद की आदत से थी। यजीद की आदत क्या थी? अब उलमा तशरीफ फरमाए, मेरे उस्ताद मोहतरम की भी आमद हो गई। अब मैं यही बात बता के तकरीर खत्म कर रहा हूँ। हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, इन्ना यजीद कद इश्तहरा बिल मआज़िफ व शुर्बिल खम्र। हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि यजीद राग बाजों का रसिया था, यजीद ढोल धमाकों का रसिया था, यजीद नाच देखता था, यजीद शराब का आदी था, यजीद बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां रखता था, कोई बंदर मर जाता तो उसका गम मनाता था। ये यजीद का किरदार है।
अब मैं उन नौजवानों से पूछना चाहूंगा जो कानों में ईयरफोन ब्लूटूथ एयरबड्स लगा के रोड पे गाड़ियां दौड़ा के गाने सुनते हैं, मुझे बताएं ये रागबाजों का रसिया कौन है? यजीद रागबाजों का रसिया है। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, मौत का कोई भरोसा है? मौत का कोई पता है? कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में मौत आ जाए? और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, अगर फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और गाने सुन के गाड़ियां तेज दौड़ाने वालों, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। आदमी अगर उस पर यकीन रख ले, इत्तेकाद रख ले तो उसका ईमान चला जाए। आदमी शौक से उन गानों को कोई कार में बजा रहा है, कोई ऑटो में बजा रहा है, कोई ट्रक में बजा रहा है, कोई डीसीएम में बजा रहा है, कोई छोटा हाथी में गाने बजाता हुआ जा रहा है। मुझे बताओ, मौत का तो कोई पता नहीं कब आ जाए, किस जगह किस हाल में आ जाए। अगर यही गाने सुनते हुए मौत आ गई तो मुझे बताओ कब्र में कौन है जो हमारे काम आएगा? आला हजरत फरमाते, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। मेरे अजीजों, हुसैन का किरदार क्या है करबला के मैदान में? हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, काना हुसैन यक़राउल कुरान व यस्माउल कुरान व युहिब्बुल कुरान। हुसैन कुरान पढ़ते भी थे, हुसैन कुरान सुनते भी थे और हुसैन कुरान से मोहब्बत भी करते थे। मेरे अजीजों, जब परेशानी आए तो कुरान की तिलावत करो, जब घरों में बरकतें ना हो तो कुरान की तिलावत करो, जब बीमारियों ने घरों का दरवाजा घेर रखा हो तो कुरान की तिलावत करो। मेरा हुसैन, मेरे हुसैन का किरदार कि हुसैन कुरान पढ़ भी रहे हैं, हुसैन कुरान सुन भी रहे हैं, हुसैन कुरान से मोहब्बत भी कर रहे हैं। और हुसैन को कुरान से ऐसी मोहब्बत है कि जब तक सर जिस्म से लगा रहा तब भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और जब सर तन से जुदा हो गया, नेज़े पे बुलंद हो गया, तब भी मेरा हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा है। मेरे अजीजों, हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन सुबह क़यामत तक जिंदा है। कल भी दुनिया हुसैन को याद कर रही थी, आज भी दुनिया हुसैन को याद कर रही है, कल भी दुनिया हुसैन को याद करती रहेगी। कल भी हुसैन का नारा लग रहा था, आज भी हुसैन का नारा लग रहा है और क़यामत तक हुसैन का नारा लगता रहेगा। कल भी दुनिया हुसैन को सलाम कर रही थी, आज भी दुनिया हुसैन को सलाम कर रही है और सुबह क़यामत तक हुसैन को सलाम किया जाता रहेगा। तारीख उठा करके आप देख लीजिएगा, यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां तारीख में बताई जाती है। आज पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, यजीद की नस्ल आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। हुसैन का एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल नहीं है, जहां सैयद नहीं है, जहां आले रसूल नहीं है। बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। कलियर की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। देवा शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। कि छोछा शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। सैयदों की शक्ल में, आले रसूल की शक्ल में बहराइच की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। और आज हुजूर सैयद अहमद रजा कादरी की सूरत में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। बगदाद पर बिलग्राम में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल, मसौली में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल, अरे महरेरा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर, कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे तादुशरिया, जश्ने शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। मेरे अजीजों, एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। आज पूरी दुनिया में मेरे हुसैन की नस्ल है। अब आप कहोगे मौलाना ये कैसे हो गया? तो एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं। 2 जानवर हैं, एक वो जानवर है जिसे खिंजीर कहते हैं, उसकी मादा एक बार में 12-13 बच्चों को जन्म देती है। मेरे अजीजों, उसकी कुर्बानी नहीं होती, उसको अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता। और एक वो जानवर
बराबर है। जिसे बकरी कहते हैं वो 2 बच्चे 3 बच्चे जन्म देती है। कुर्बानी कितनी होती है उसकी। बकरा ईद के मौके पे देखो तो लाखों करोड़ों अरबों बकरे कुर्बान होते हैं। हर इलाके में बकरा कुर्बान होता है, हर फंक्शन में बकरे कुर्बान होते हैं। होना तो ये चाहिए था जो पैदाइश के एतबार से ज्यादा हो, और कुर्बानी जिसकी है नहीं उससे तो जंगल भर जाना चाहिए, उससे तो इलाके भर जाना चाहिए, वो तो हर जगह नजर आना चाहिए। लेकिन वो कहीं कहीं ढूंढे से मिलेगा। बकरी और बकरा हर गली में आपको मिलेंगे, बकरी और बकरा हर गली कूचे में आपको मिलेंगे। क्या वजह है? वजह यह है कि जो अल्लाह के नाम पे जान देता है, जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है, इतना बढ़ाता है। देख लो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जामे शहादत रब के नाम पे नोश फरमाया है। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आज पूरी दुनिया में मेरे हुसैन की नस्ल है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। कल भी दुनिया हुसैन को याद कर रही थी, आज भी दुनिया हुसैन को याद कर रही है। कल भी दुनिया हुसैन को सलाम कर रही थी, आज भी दुनिया हुसैन को सलाम कर रही है। हम तो यही कहेंगे, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिकलाल को सलाम, हुसैन इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम, हुसैन तेरे बचपने को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरी 56 साला उम्र को सलाम, हुसैन तेरे मदीने से मक्का आने को सलाम, हुसैन तेरे मक्के से करबला आने को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरी सवारी को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाए जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के हरम के मिनारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये महबूब अपने उम्मतियों से फरमा, ऐ महबूब अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया उसकी मुझे उजरत नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह ख्वाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का दुश्मनाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सब पते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मैं आले रसूल को, अपने उस्ताद को, तमाम उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।